हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अक्षय तृतीया का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना गया है। ये जो त्यौहार है वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन शुभ और मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। इसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस बार अक्षय तृतीया 3 मई को पड़ रही है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। इतना ही नहीं, इस दिन गोल्ड खरीदना शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया का दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए बहुत ही शुभ होता है। इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन विवाह के साथ साथ वस्त्र, सोने चांदी के आभूषण, वाहन, प्रॉपर्टी, इन सभी चीज़ों की खरीदारी भी शुभ मानी गई है। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो धन धान्य में खूब बढ़ोतरी होती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया कब है, अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है, अक्षय तृतीया पर कौन सी चीज़ें लाने से, अगर आप गोल्ड नहीं खरीद सकते हैं, सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं, तो आप अपने सामर्थ्य के मुताबिक, अपने बजट के मुताबिक इन चीज़ों को घर में लाएं। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी की कृपा से बरकत होती है। साथ में जानेंगे अक्षय तृतीया की कथा और इस दिन क्या करें क्या नहीं करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया वैशाख माह के तृतीय तिथि को अक्षय तृतीया या आखा तीज के नाम से इसे जाना जाता है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को एक अबूझ मुहूर्त और शुभ तिथि माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य, खरीदारी जैसे कि घर, वाहन, वस्त्र, सोने चांदी के आभूषण खरीदे जा सकते हैं। इस दिन किए गए कार्य का जो फल है वो बहुत ही अद्भुत परिणाम मिलते हैं और अक्षय होता है। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई गई हैं जिन्हें अक्षय तृतीया के दिन खरीदना बहुत ही शुभ होता है। तो आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन आप गोल्ड के अलावा, सोने चांदी के अलावा कौन सी चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में अक्षय तृतीया का पर्व 3 मई मंगलवार को मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया पूजा का मुहूर्त होगा 3 मई प्रातःकाल 5:39 से दोपहर के 12:18 तक। तृतीय तिथि प्रारंभ होगी 3 मई प्रातःकाल 5:18 पर। तृतीय तिथि समाप्त होगी 4 मई प्रातःकाल 7:32 पर। आइए जानते हैं कि इस दिन कौन सी चीज़ें खरीदना शुभ होता है। दोस्तों, आप सोने चांदी के अलावा ये चीज़ें भी खरीद सकते हैं, जैसे कि शंख। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा में शंख का प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। शंख को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक भी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अक्षय तृतीया के दिन शंख खरीदकर घर लाते हैं और माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन संपत्ति में वृद्धि होती है। नंबर 2, चरण पादुकाएं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। इस दिन सोने चांदी की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है।
अगर आप इस दिन सोने चांदी की खरीदारी नहीं कर सकते हैं तो किसी अन्य धातु से बनी माता लक्ष्मी की चरण पादुकाएं घर ला सकते हैं। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। नंबर 3, श्रीयंत्र। श्रीयंत्र महालक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में श्रीयंत्र की विशेष महिमा बताई गई है। यदि कोई आखा तीज या अक्षय तृतीया पर सोने चांदी से बना श्रीयंत्र खरीद कर घर में लाते हैं और पूजा स्थल पर इसकी स्थापना करके नियमित रूप से इसकी पूजा करते हैं तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 4, कौड़ियाँ। कौड़ियाँ समुद्र से निकलती हैं और कहा जाता है कि इसमें धन को आकर्षित करने का गुण होता है। कौड़ियाँ भी माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक होती हैं, इसलिए अक्षय तृतीया पर कौड़ियाँ खरीदना भी शुभ होता है। इस दिन कौड़ियाँ खरीद कर लाएं और उन्हें पूजा करें, उनकी पूजा करें और लाल कपड़े में बांधकर धन रखने के स्थान पर रखने से आर्थिक समस्याएं दूर होने लगती हैं। नंबर 5, नारियल। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी जी को नारियल अति प्रिय है। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन नारियल खरीदने से धन लाभ होता है। इस दिन नारियल खरीदकर पूजा स्थल पर रखें और इसकी पूजा भी करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन की कमी नहीं रहती है। इस दिन घर में एकाक्षी नारियल, जी हाँ दोस्तों, एकाक्षी नारियल की स्थापना करना शुभ होता है। आइए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया के नियम और पूजा विधि। दोस्तों, अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी भी क्षय न हो, यानी कि जिसका फल कभी भी नष्ट न हो। माना जाता है कि इस दिन किए गए स्नान, दान, यज्ञ, जप तप और दान पुण्य सभी कर्मों का फल अनंत और अक्षय होता है। इस दिन का कोई भी शुभ कार्य और सोने चांदी की खरीदारी करना शुभ होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर बन रहे शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन प्रातःकाल आप शुभ योग में पूजा करें। साल 2022 में अक्षय तृतीया के दिन शुक्र के अपनी उच्च राशि में होने से इसका जो मालव्य नामक राजयोग, गुरु के मीन राशि में होने से हंस नामक राजयोग और शनि के अपने घर में विद्यमान होने से शश नामक राजयोग बन रहे हैं। वहीं इस दिन सूर्य और चंद्रमा अपनी उदय राशि में स्थित होंगे। ज्योतिष की माने तो करीब 50 साल बाद ऐसा संयोग बना है जो कि पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। पूजा पाठ के लिए, दान धर्म के लिए ये बहुत ही पुण्यकारी होगा। ये जितने भी योग हैं तो इन योगों में की गई पूजा बहुत ही शुभ परिणाम देती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अक्षय तृतीया की पूजा विधि के बारे में। अक्षय तृतीया के दिन प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाएं और भगवान विष्णु जी को तुलसी और पीले फूलों की माला अर्पित करें। प्रतिमा के सामने धूप दीप जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या विष्णु चालीसा का पाठ करें। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, फिर आरती करें। भगवान को नैवेद्य के रूप में गेहूँ, सत्तू, ककड़ी और चने की दाल चढ़ाना शुभ होता है। इसके अलावा दोस्तों, पूजा के बाद ज़रूरतमंदों को भोजन, वस्त्र दान जरूर करें। इस दिन फल फूल, भूमि, जल से भरे हुए बड़े बर्तन और वस्त्र, और इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के मुताबिक दान कर सकते हैं। गोदान, कुल्हड़, पंखे, खड़ाऊँ, खरबूजा, चीनी, साग, चावल, नमक, घी, इन सभी चीज़ों का दान करना शुभ होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। परशुराम जी का जन्मदिन मनाया जाता है।
और इसीलिए परशुराम भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं अक्षय तृतीया के नियम। दोस्तों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए लोग उसके सफल होने की उम्मीद से ही कहते हैं कि इस तरह की शुभ कार्य करने के लिए अक्षय तृतीया का दिन चुनते हैं। अक्षय तृतीया क्योंकि बेहद खास मानी जाती है। यह एक अबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन गोल्ड खरीदना बहुत ही शुभ होता है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप गोल्ड नहीं खरीद सकते हैं तो आप ये चीज़ें भी खरीदें। शास्त्रों में इस दिन कुछ कार्यों को करने के लिए वर्जित भी बताया गया है, यानी कि इन कार्यों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि वे कार्य कौन से हैं। दोस्तों, तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि इस दिन बिना स्नान किए तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति अगर द्वार पर आता है तो उसे खाली हाथ विदा ना करें। अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य का कभी भी क्षय नहीं होता है। इस दिन किए गए दान का जो फल है वो अक्षय होता है, यानी कि कई जन्मों तक इसका फल प्राप्त होता है, कई जन्मों तक इसका लाभ मिलता है। ज्योतिष अनुसार अक्षय तृतीया के दिन नया घर खरीदना बेहद शुभ माना गया है, लेकिन इस दिन घर के निर्माण के कार्य से बचना चाहिए। घर का निर्माण नहीं कराना चाहिए। इस दिन अपने संयम और सामर्थ्य के अनुसार अनुशासन का पालन करना चाहिए। संयम और अनुशासन का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और इस दिन दूसरों की अहिंसा के बारे में नहीं सोचना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए और किसी का अनादर भी नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। इस दिन अक्षय तृतीया के साथ साथ परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। वहीं एक मान्यता ऐसी भी है कि इस दिन भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन माँ अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन रसोई घर और अन्न की अनाज की पूजा जरूर करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन भगवान शंकर माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए कुबेर जी को कहा था, इसलिए आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन नर नारायण ने भी अवतार लिया था। महाभारत के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने वनवास के दौरान पांडवों को अक्षय पत्र भेंट किए थे। अक्षय पात्र भेंट किए थे। अक्षय पात्र कभी भी खाली नहीं रहता है, ये हमेशा अन्न से भरे रहते हैं, जिसे पांडवों को अन्न की प्राप्ति होती रहती थी। अब मैं अक्षय तृतीया की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार युधिष्ठिर को अक्षय तृतीया का महत्व बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह परम पुण्यमयी तिथि है। इस दिन स्नान, दान, तप, होम और पूजा पाठ, दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य फल का भागी होता है। जो भी ये चीज़ें करता है, स्नान करता है, दान करता है, तो वो उसको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसे लेकर एक और भी कहानी प्रचलित है कि प्राचीन काल में एक गरीब, सदाचारी और देवताओं में श्रद्धा रखने वाला वैश्य रहता था। वह गरीब होने के कारण बड़ा व्याकुल रहता था। उसे किसी ने इस व्रत को करने की सलाह दी, अक्षय तृतीया के व्रत को करने की सलाह दी। उसने इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान किया और विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की, फिर अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान भी किया। यही वैश्य अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया को पूजा के साथ साथ दान के प्रभाव को बहुत ही पुण्यदायी माना गया है।
यानी कि अक्षय तृतीया को पूजा और दान के प्रभाव से वह बहुत धनी प्रतापी बना। ये सब अक्षय तृतीया का ही पुण्य का प्रभाव था। ये थी अक्षय तृतीया की व्रत कथा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए। जल्दी से लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, वो नीला हो जाएगा। और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। अक्षय तृतीया की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।